नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विस्ट्रेट पलवन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, यहाँ से शुरू करेंगे हम सीरीज अपनी ज़ोडिएक साइन सीरीज एरीज टू पाइसेस। अप्रैल 15 to 30 अप्रैल तक क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से ब्लेसिंग्स आप रिसीव करोगे, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, कौन आपकी लाइफ से आएगा, कौन आपकी लाइफ से जाएगा, क्या आउटकम रिसीव करोगे इन 15 डेज का, हम ये चेक करेंगे। सो इस बार थोड़ा सा अलग रीडिंग हम करेंगे। लव प्रेडिक्शन एक साथ करेंगे हम, जिसमें कि नो कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं, कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं, मैरिड हैं, क्रश के लिए देख रहे हैं, सिंगल्स हैं, जो भी हैं वो सब की प्रेडिक्शन हम एक साथ करेंगे, जनरल प्रेडिक्शन। और उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, उसमें भी आपकी लव लाइफ बहुत कुछ कवर हो जाएगी। सो पूरी रीडिंग देखें और बताएं मुझे कि ऐसे रीडिंग्स आप पसंद करते हैं या फिर एकदम सेपरेट हम रीडिंग जो करते हैं नो कॉन्टैक्ट के लिए, क्रश के लिए अलग, वैसी रीडिंग आप देखना पसंद करोगे। सो कमेंट करके मुझे बताएं कि किस तरह की रीडिंग्स आपको पसंद है। और ये रीडिंग हम चेक करेंगे आपके जनरल प्रेडिक्शन और आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे, क्या थॉट्स होंगे उनके, कैसी फीलिंग्स रहेगी इन 15 डेज में, ये सब कुछ चेक करेंगे। और आने वाले 3 महीने तक उनकी कैसी एनर्जी रहेगी ये भी हम चेक करेंगे। ठीक है। सो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना ही आप रखें और कुछ बाकियों के लिए छोड़ दें। ठीक है। सब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे देखना है हमें रीडिंग, अपने नाम के अकॉर्डिंग या अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखें आप, जिस तरह से आप कन्वीनियंट है, जिस तरह से आपको लगता है कि अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा रेजोनेट करती हैं आपसे। अगर आपको लगता है कि नाम के इनिशियल्स अगर आप देखते हैं तो वो रेजोनेट करती है आपसे। सो जैसे भी सन, मून, राइजिंग, जैसे आप कंफर्टेबल हैं, जैसे आज तक अपनी राशिफल को आप चेक करते आए हैं, बस आपको वैसे ही देखना है। और जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट करती है उसको ही लें, गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें ताकि इस टाइम का परफेक्ट आउटकम आप रिसीव कर पाओ। ओके। और धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूंगी, आपको पेशेंस रखना होगा। कोशिश करूंगी एक ही दिन में सारे वीडियो पोस्ट करने के, प्लीज पेशेंस रखिएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय एक्वेरियंस, कुंभ राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। सो मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था, मैंने स्प्रेड कर दिया है, स्प्रेड निकाल लिया है। सो क्योंकि मैंने स्प्रेड निकाल लिया है तो मैं अब चेंज नहीं करूंगी, क्योंकि हम एनर्जी से कनेक्ट करके स्प्रेड निकालते हैं। सो ये आपकी एनर्जी है इस 15 डेज की, 16 अप्रैल टू 30 अप्रैल। ये आपकी लव प्रेडिक्शन है। उसके बाद हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ को। ठीक है। सो ये अगर आप नो कॉन्टैक्ट में, कॉन्टैक्ट में है, क्रश के लिए देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। यू वर्सेस देम फीलिंग्स हम चेक करेंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ। ठीक है। सो स्प्रेड मैंने निकाली, आई एम सो सॉरी, मैंने देखा नहीं कि कैमरा मुझे लगा ऑन है बट ऑफ था कैमरा। अभी मैंने देखा कैमरा ऑफ था। ठीक है। सो यस, ये है आपकी स्प्रेड। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। यहाँ मुझे सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, वर्गो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, एरीज बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। सो बहुत सारे मेजर अरकानाज हैं, कुछ मेजर चेंजेस इस टाइम पे आप एक्सपीरियंस कर सकते हो अपने रिलेशनशिप में, मुझे ये लग रहा है। ठीक है। मुझे आपके पार्टनर थोड़े से साइलेंट दिख रहे हैं, चुपचाप दिख रहे हैं, शांत दिख रहे हैं, एक सोल सर्चिंग करते हुए दिख रहे हैं इंसान। तो सोलफुली ये ग्रो हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है इनकी। ठीक है। जहां अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। शांत है अगर तो एक शांत होता है जो चुप होते, साइलेंट होते, कुछ नहीं कर रहे होते, लेकिन ये जो साइलेंट है ये अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीजों को रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं और एक हायर वाइब्रेशन में आने की कोशिश कर रहे हैं इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है। सो मुझे ये इंसान थोड़े से डिटैच्ड होते हुए दिख रहे हैं आपसे। कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं ये, जिसको कि लेने के लिए ये इतने खुश नहीं है। ठीक है। खुश नहीं है या फिर परेशान है, मतलब किस तरह से ये क्या डिसीजन ले इनको नहीं समझ में। मतलब डिसीजन लेने के थोड़े से हिले हुए इंसान ऐसा लग रहा है, मतलब थोड़े अंदर से हिले हुए हैं। ठीक है। थोड़े से परेशान है, खुश नहीं है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। एक न्यू बिगनिंग इनको चाहिए, या तो सेपरेशन किसी का बिल्कुल रिसेंट सेपरेशन हुआ है या फिर किसी का सेपरेशन बहुत लंबा हुआ होगा, बट मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का सेपरेशन अभी दिख रहा है, मतलब कुछ दिन पहले ही दिख रहा है। सो ये इंसान आपसे एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, जो कि इनको नहीं पता कैसे करेंगे। ये डिसीजन लेना चाहते हैं आपके साथ, न्यू स्टार्ट करें नहीं करें, एक पैशनेट स्टार्ट ये चाहते जरूर है और उसके लिए कैसे एक्शन ले इसको बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। कॉन्शियसली मुझे ये दिख रहा है। सबकॉन्शियसली ये इंसान आपको कोई स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं। भले इनके एक्शंस जो है बहुत स्लो है, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी इनकी है, लेकिन जब भी ये इंसान आपको ऑफर देंगे बहुत स्टेबल ऑफर देंगे, ये फ्यूचर का सोच के आपको ऑफर देंगे। ठीक है। कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर मुझे ये दिख रहा है। पास्ट में भी इंसान को आपसे हीलिंग मिल रही थी, हील करते और होपफुल थे इस कनेक्शन के लिए, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है।
और आने वाले टाइम पे इनकी एनर्जी एक या तो लैकिंग कॉन्शियसनेस में इंसान रहेंगे या फिर आपको बहुत चेस करते हुए दिख रहे हैं इंसान, मैनिफेस्ट वगैरह करते भी दिख रहे हैं, पास्ट की चीजों को याद करते दिख रहे हैं और हर्मिट की एनर्जी में ही इंसान है। ठीक है, फ्यूचर जरूर देख रहे हैं इंसान, लेकिन ये अपने आप में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, मुझे ये लग रहा है। ठीक है, ओके, बहुत सारे या तो इल्यूजन्स हैं इनके माइंड में या फिर बहुत सारे अलग अलग पॉसिबिलिटीज को चेक करेंगे कि किस तरह से आपके साथ कनेक्ट किया जाए, कैसे आपको एक ऑफर दिया जाए, कैसे आपको एक प्रपोजल दिया जाए, ऐसा कुछ ये सोच रहे हैं जहां पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को ये चेक करेंगे। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है, बहुत अच्छी एनर्जी है इनकी, जहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर है। माइंड और सोल के बीच अलाइनमेंट नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी ये इंसान मतलब अपने थॉट्स पे उलझे हैं कि किस तरह से करे, कैसे एक्शन ले, क्या ऑफर दे, कैसे बाकी के पॉसिबिलिटीज को चेक करें। ऐसा हो सकता है कि आपने इनको ब्लॉक किया है या फिर आपने कहीं से रास्ता नहीं छोड़ा है कि अब तक पहुंच सके, उसके लिए ये इंसान सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, जहां किस तरह पॉसिबिलिटीज कैसे चेक करें इनको नहीं पता है, या फिर किस तरह से आपसे कनेक्ट करेंगे इनको नहीं पता है, लेकिन ये कोशिश जरूर करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये फ्यूचर में जब फ्यूचर को सोच रहे ना तो ये रोज से परेशान हो रहे हैं, इनको लग रहा है ऑब्स्टिकल, इनको लग रहा है कि फ्यूचर में ये रिश्ता शायद ऐसा नहीं रहेगा जैसे कि अभी दिख रहा है। तो ये इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, या तो अगर पॉसिबल है तो मैरिज का प्रपोजल देना चाहते हैं, जो कि देना चाहते हैं, लेकिन इनको पॉसिबल देना चाहते हैं, लेकिन इनको पॉसिबल नहीं लग रहा है। ठीक है, अगर मैरिज का प्रपोजल नहीं, तो स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिश्ते में, जो कि बहुत अप डाउन होते हैं, इन एंड आउट होते हैं, वो नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि एक स्टेबिलिटी हो इसमें, जो कि इनको नहीं दिख रहा है, स्टेबिलिटी नहीं दिख रहा है इनको इस रिश्ते में। ठीक है, आउटकम में मुझे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है, एक रियूनियन की एनर्जी जरूर है, ये चाहते जरूर है रियूनियन आपसे। ठीक है, आपको खोना नहीं चाहते हैं इंसान, ऐसी एनर्जी है जहां पे कोई ऑफर देना चाहते हैं या फिर आपसे ऑफर चाहते हैं, ये आपको खोना नहीं चाहते। पास्ट की एनर्जीज को देख के बहुत ज्यादा ये पास्ट की बातों को सोच के नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, हीलिंग चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, ऑफर देना चाहते हैं आपको, अगर सेपरेशन है भी लंबा, फिर भी ये इंसान इसको खत्म करना चाहते हैं, इनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है। ठीक है, भले आप नहीं खत्म करना चाह रहे होंगे या फिर आपकी तरफ से ऑब्स्टिकल आ रहा होगा, या फिर कुछ और चीजें हैं जो कि इनको रोक रही है, लेकिन ये चाहते जरूर हैं कि इस सेपरेशन को खत्म किया जाए। ठीक है, इनकी एनर्जी ऐसी है। आपकी जो एनर्जी में देख रही हो ना, आप इस रिश्ते को कट ऑफ करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी, आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं, इनको कट ऑफ करके आप हील करना चाहते हैं खुद को, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। जहां आप लड़ के आप थक गए हैं, या फिर फाइट, कॉन्फ्लिक्ट, नेगेटिविटी से आप टायर्ड हो गए हैं, ऐसी एनर्जी आपकी, या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये रिश्ता कहाँ जाएगा। आप फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं इस रिश्ते का, और स्टक एनर्जी है आपकी। आपको नहीं समझ में आ रहा आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, तो आपने पॉज लिया है। आप एक पॉज में हो जहां पे आपको आगे भी नहीं बढ़ना, पीछे भी नहीं हटना है, और बस देखना है कि क्या हो रहा है। ठीक है, सो एक हायराफिन की एनर्जी दिख रही है मुझे, जहां पे आप मैच्योर होते दिख रहे हैं, जहां आप स्पिरिचुअली ग्रो करते दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा इमेज कॉन्शियस होते भी आप दिख रहे हैं, सोसाइटी के बारे में सोचते हुए भी आप दिख रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। और ईगो में भी आप दिख रहे हैं, थोड़े से इगोइस्टिक हो रहे हैं आप इस टाइम पे। आप भी कंफ्यूज दिख रहे हैं मुझे, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, मुझे कंफ्यूज दिख रहे हो आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि रिश्ते का फ्यूचर है कि नहीं है भी तो क्या है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए आप कंफ्यूज दिख रहे हो। ठीक है, एज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जहां आप जरूर एक एफर्ट्स लेना चाहते हैं, आप एनर्जी आपकी एफर्ट लेने वाली है, लेकिन एफर्ट नहीं ले रहे हो, कहीं ना कहीं आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी, जहां आप मूव ऑन करना चाहते हो इनसे, लेकिन बॉटम ऑफ डेक आपको शांति चाहिए। मे बी इस रिश्ते में पीस नहीं मिल रहा है आपको, शांति नहीं मिल रही है आपको, एफर्ट्स आप जरूर लगाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, इस रिश्ते को मेंटेन करना चाहते हैं, मेंटेनेंस करना चाहते हैं इस रिश्ते की, लेकिन आपको सुकून नहीं मिल रही, शांति नहीं मिल रही है, और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। डिसीजन की एनर्जी जो है ना, वो ऑब्स्टिकल में है। ठीक है, या तो सोसाइटी से डरते हुए मुझे दिख रहे हैं, या तो लोगों से डरते हुए दिख रहे हैं, या फिर अपनों से डरते हुए दिख रहे हैं, मतलब जजमेंट होने से आप डर रहे हैं कि आपको लोग क्या कहेंगे, या फिर ऐसी तरह की एनर्जी दिख रही है आपकी जहां पे जो ऑब्स्टिकल है आपके लिए। ठीक है, सो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आपको करना क्या चाहिए, क्या डिसीजन होना चाहिए आपको नहीं समझ में आ रहा है, और आप इनडिसाइसिव हो रहे हैं, मुझे ये लग रहा है। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ 6 ऑफ कप्स थी, वहां 6 ऑफ पेंटिकल्स है। आपको लग रहा है कि बहुत अप डाउन होते हैं इस रिश्ते में, डिसअपॉइंटेड हो बहुत ज्यादा, ऐसी एनर्जी आपकी है। ठीक है, और बहुत एक्सपेक्टेशंस भी हैं आपके इस रिश्ते में, मुझे फिर लग रहा है कि आप काम करना चाहते हैं इस रिश्ते में। ठीक है,
हाँ, आप काम करना चाहते हैं और इनको स्टॉप करते भी आप दिख रहे हो, इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाना चाहते हो आप, लेकिन आपको पीस नहीं मिल रहा है, मतलब शांति नहीं, सुकून नहीं मिल रही है आपको, या तो ये, या फिर बहुत कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है आप दोनों की जो कि आपसे हैंडल नहीं हो रहा है, या फिर बहुत लोगों का इन्फ्लुएंस है इसमें जो कि आप नहीं झेल पा रहे हैं उस एनर्जी को। ठीक है, सो मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे। सो ये थी आपकी लव प्रेडिक्शन। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आने वाला है कुंभ राशि वालों के लिए। एंड प्लीज गाइड मेरे कुंभ राशि वाले व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है डिवाइन, ओवरऑल लाइफ में, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, आउटकम क्या रिसीव करेंगे मेरे कुंभ राशि वाले 16 अप्रैल टू 30 अप्रैल। मेरे कुंभ राशि वालों के लिए क्या आ रहा है डिवाइन, प्लीज गाइड एंजल्स ऑफ इनफ्लुएंस। टाइम प्लीज। Crackers, thorns, moon, luck, snake and eagle. Bottom of the deck फ्लावर की एनर्जी है। नंबर्स जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 7 की एनर्जी है, डबल 7 की एनर्जी है। वाओ, कुछ स्पिरिचुअल कुछ चेंजेस आप देखोगे इस टाइम पे। ठीक है, 11 की एनर्जी है, 21, 19, 28, 9। ओके, सो ओवरऑल लाइफ में क्रैकर्स की एनर्जी है। पॉजिटिव एनर्जी सराउंड्स यू, लव, जॉय एंड गुड फॉर्चून अवेट्स। कुछ एक अच्छी चीज इस टाइम आप जरूर एक्सपीरियंस करोगे, कुछ एक नहीं, एक से ज्यादा कुछ अच्छी चीज आप इस टाइम जरूर एक्सपीरियंस करोगे जो कि आपको खुशियां देंगी, आपको पीस देगा, खुशियां देंगी। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। डिवाइन प्लीज गाइड सम मोर गाइडेंस प्लीज। देखिए, अगर आपका हार्ट ब्रेक था या ऐसा कुछ था, दिल दुखा हुआ था, या फिर कहीं काम सही नहीं हो रहा था, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको एफर्ट्स नहीं मिल रहे थे, या फिर आपके फ्रेंड्स नहीं बनते हैं, या फिर कोलैबोरेट नहीं करते हैं लोग आपके साथ, ऐसा कुछ अगर था तो यहाँ पे मुझे वो चीजें फुलफिल होती दिख रही है। ठीक है, जहाँ पे आपका दिल टूटा था, जिस चीज के लिए आपका दिल टूटा, जिस चीज के लिए आपका दिल दुखा था, टूटा था, वो चीजें यहाँ पे मुझे रिपेयर होती हुई दिख रही है। मुझे यहाँ पे कोलैबोरेशन दिख रहा है, टीम वर्क दिख रहा है, एक फ्रेंडशिप दिख रही है। ठीक है, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कुछ लोग आपको हेल्प करने के लिए आ सकते हैं, आपके लाइफ में सपोर्ट करने के लिए आ सकते हैं, जिससे कि हार्ट ब्रेक से आप उभर पाओ, निकल पाओ। ठीक है, मुझे यहाँ मैजिशियन की एनर्जी दिख रही है। मैजिशियन की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जैसे कि आप जो चाहते हैं ना वो आप कर सकते हैं अपने लाइफ में, वैसी एक एनर्जी में आप टैप इन करोगे इस टाइम पे। सो आपके लाइफ में जो भी आप चाहते हैं उसके लिए या तो मैनिफेस्ट करें या फिर अपने थॉट को बहुत पॉजिटिव रखें। ठीक है, करियर में मुझे थ्रोन्स की एनर्जी दिख रही है। वेदरिंग द चैलेंजेस अहेड विल ब्रिंग ए न्यू एंड पॉजिटिव फ्यूचर। सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि जो भी आपके करियर में ऑब्स्टिकल्स आप देख रहे हो ना, वो आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जा रही है। ठीक है, सो अगर ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह आप देख रहे हैं या फिर काम सही नहीं हो रहा है, हाँ, अगर ऐसा कुछ है जिससे कि आप परेशान हो रहे हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, हमेशा एक दूसरे को टारगेट करते हैं ऑफिस में, या फिर जॉब में बहुत कंपटीशन है, या बिजनेस में बहुत कंपटीशन है, अगर ऐसा कुछ है, या सेविंग्स नहीं हो रही है, अगर ऐसा कुछ है तो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि जो भी ऑब्स्टिकल्स अभी आप देख रहे हो वो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेकर जा रही है। सो करियर में जो भी आपके करियर ब्लॉकेजेस, करियर ऑब्स्टिकल्स जो भी हैं, जो अभी तक आप फेस कर रहे थे, वहां कुछ ना कुछ चीज रिलीज करने के लिए है, मुझे ये लग रहा है। रिलीज कीजिए कुछ चीजों को। ठीक है, बहुत ज्यादा बुली करना किसी को या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स, ये सब में ज्यादा पार्टिसिपेट ना करें, ये आपके लिए इस टाइम पे अच्छा होगा। ठीक है, मून की एनर्जी आपके रिलेशनशिप में है। पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन एट दिस टाइम एंड मूव अहेड कॉन्फिडेंटली। इस टाइम आपकी इंट्यूशन को बहुत ज्यादा आपको फोकस करना होगा। क्या आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, क्या करने के लिए आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है, उसको इल्यूजन नहीं समझ के उसको फोकस करें उस पर। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे एक स्टेबिलिटी दिख रही है आपके लव लाइफ में। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है, अगर डिवोर्स प्रोसेस हुआ है आपका, या फिर सेपरेशन हुआ है रिलेशनशिप में, तो यहाँ पे डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि जो विजन आपकी गाइड करे ना वो कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको आगे बढ़ने की जरूरत है अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपनी फैमिली की स्टेबिलिटी के लिए, अपने रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी के लिए आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। यहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे जजमेंट होता हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होते दिख रहे हैं। ठीक है, अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए आप प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हैं और एक इनर वॉइस को सुनते हुए दिख रहे हैं आप मुझे यहाँ पे।
ठीक है। जजमेंट की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे आपकी इनर वॉइस आपको गाइड करेगी, आपकी इनर सेल्फ आपको गाइड करेगी, उसको सुनने की जरूरत है। एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है ये आपके लव रिलेशनशिप में, जहाँ की चीजें पहले बहुत स्टक अगर थी तो आप एक डिसीजन ले पाओगे, मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, अपनी स्टेबिलिटी के लिए। लक की एनर्जी यहाँ पे हेल्थ में दिख रही है मुझे। यू आर राइट टू बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज अहेड की एनर्जी है यहाँ। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं ना कि अगर आपकी हेल्थ इश्यूज हो रहे थे तो यहाँ एक हीलिंग आ रही है आपके लिए, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर आपको हेल्थ इश्यूज थे, ये मुझे हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं, आपकी स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बैक इश्यूज हो सकते हैं, या फिर देखिए बहुत कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। स्लीप पैरालाइज दिख रहा है, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि सोते सोते एकदम हिल नहीं पाते हैं, वैसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे। बहुत सारे इश्यूज दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। सो बहुत अगर बड़ी थी प्रॉब्लम तो मुझे वहां पे भी एक हीलिंग आती दिख रही है, मुझे एक हीलिंग आती दिख रही है, या फिर कोई एक सपोर्ट आता दिख रहा है आपके हेल्थ के टुवर्ड्स, ठीक है। सो ये ऐसी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे अचानक आपको मालूम चलेगा कि एक डॉक्टर है वहां पे जिसके की ट्रीटमेंट से लोग ठीक हो रहे हैं, और सडनली आप वहां जाओगे और उनके मेडिसिन आप पे काम कर जाएंगी, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट, कुछ ऐसी चीजें जो अचानक से आपके पास आएंगी और आप उस ट्रीटमेंट को करके आप हेल्थ इंप्रूव होगी आपकी, मुझे ये दिख रही है, ठीक है। जहां बहुत सफर कर रहे थे पहले, अचानक एक ब्लेसिंग, एक लक काम करने की जैसे ना, लक आपके फेवर में आने की जैसे एकदम सडन आप उस तकलीफ से निकलोगे, मुझे ये लग रहा है इस टाइम पे, ठीक है। सो कुछ ना कुछ यहाँ पे आपके हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ ऐसा है जो कि आप झेल रहे हो, और ये चीजें यहाँ पे लकीली आपको कुछ ऐसा पता चलेगा और आपकी हेल्थ जो है उस ट्रीटमेंट से ठीक होगी, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। स्नेक की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में दिख रही है। ये इंट्यूशन एंड हीलिंग पावर्स विल गाइड यू टू बेटर पाथ, जस्ट बी केयरफुल। मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि इस टाइम आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी भी ना तो आप उसको इल्यूजन समझेंगे। सो उसको इल्यूजन नहीं समझना है आपको, ठीक है ना। नेगेटिविटी ज्यादा होंगी आपकी, जिसके चलते आप अपनी इंट्यूशन को आप इल्यूजन समझोगे। आपके इंट्यूशन को आपको इल्यूजन नहीं समझना है, ठीक है, उस पर फोकस करना है। कोई न्यू बिगनिंग के लिए आपको मे बी आपके इंट्यूशन गाइड कर रही होगी कि अभी कुछ न्यू बिगनिंग होने वाला है, कोई एक इमोशनल सपोर्ट आपको मिलने वाला है, लेकिन आपके अंदर की नेगेटिविटी उसको आपको फोकस नहीं करने देगी। सो जो भी सक्सेस वगैरह आ रही है ना आपके लिए, आपके इंट्यूशन को फॉलो अप करोगे तो आपको एक गाइडेंस मिलेगी, क्योंकि ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है। स्पिरिचुअली आप ग्रो करोगे इस टाइम पे। स्पिरिचुअली जब आप ग्रो करते हैं तो आपकी इंट्यूशन सबसे पहले स्ट्रांग होती है ना, आपको बहुत गाइडेंस मिलती है। सो गाइडेंस के बाद आपको ये पता चलता है कि नेक्स्ट आपको क्या करना है। सो जो इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है वो आपको डाउनलोड्स हो रहे हैं, ठीक है। सो इसको इल्यूजन नहीं समझना है, अदरवाइज जो सक्सेस आपके लिए आ रही है, जो पॉजिटिविटी आपके लिए आ रही है, वो आप मिस कर दोगे, ठीक है। ईगल की एनर्जी है यहाँ पे। यू विल सोर टुवर्ड्स योर डेस्टिनी विद ग्रेटर क्लियरिटी एंड स्ट्रेंथ। ईगल की एनर्जी कैसी होती है ना, सारी पॉसिबिलिटीज को चेक करते हैं ईगल, है ना। सबसे ऊपर उड़ते हैं और सारी पॉसिबिलिटीज को चेक करते हैं, वो कोई पॉसिबिलिटीज को नहीं छोड़ते हैं। ऐसी एक एनर्जी आपकी होने वाली है अभी, ठीक है, जहां आप सारे पॉसिबिलिटीज को चेक करोगे। कोई एक डिसीजन लेना चाहते हो आप, और डिसीजन आप कैसे लोगे आप उसको चेक करोगे, ठीक है। अगर ब्लॉकेजेस थी आपके विश फुलफिलमेंट, जो भी आप चाह रहे थे वो सब नहीं हो रही थी, कोई ब्लॉकेजेस अगर थी और डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो इस टाइम आप सारे पॉसिबिलिटीज को चेक करोगे और डिसीजन लोगे, मुझे ये दिख रहा है। सो कुछ गाइडेंस हम देखेंगे, ठीक है। सो थोड़ा सा गाइडेंस हम देखेंगे क्या करना चाहिए हमको। टाइम प्लीज गाइड। One more time, please. Embrace your life purpose. I'm guiding you towards your divine life purpose. Whatever makes your heart joyful is what you mean to be doing. जिसमें आपकी आत्मा संतुष्ट होती है, खुश होती है, वो काम को कीजिए, वही आपका लाइफ पर्पस होगा। डिवाइन आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिखा रहे हैं जिससे आपको ये समझ में आए कि वो आपका लाइफ पर्पस है, ठीक है। स्टे द कोर्स, डोंट पैनिक, यू आर नॉट ऑन द रॉन्ग पाथ, you are just having a bumpy start, learn from your experience and keep going। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि पैनिक होने की जरूरत आपको नहीं है, ये एक बम्पी स्टार्ट है आपके लिए। धीरे धीरे एक्सपीरियंस कीजिए लाइफ को, और जो लाइफ जो आपको सिखा रही है ना उससे एक्सपीरियंस कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। थोड़े से और गाइडेंस हम देखेंगे, क्या रिलीज करना है, क्या एक्सेप्ट करना है। प्लीज गाइड।
प्लीज गाइड मी डियर एंजल्स। One more time, please. Soul flame, rediscover a lost part of yourself, experience relationship harmony and healing. देखिए, जब आपकी रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम होती है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपकी दोनों एनर्जीज इम्बैलेंस है। आपकी मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी जो आपके बॉडी में है, उसको बैलेंस करने की जरूरत है। या तो आप बहुत ज्यादा ओवर फेमिनाइन एनर्जी आपकी एक्टिव होगी या ओवर मस्कुलाइन एनर्जी एक्टिव होगी, जिसके चलते आप प्रॉब्लम फेस करते हैं। सो अपनी एनर्जी जब आप बैलेंस करोगे तो आपके रिलेशनशिप में हार्मनी आएगी। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं, ठीक है। टीचर अवेक्स, यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। सो आप में कुछ ऐसे टैलेंट्स कुछ हैं जो डिवाइन ने दिए हैं, उसको शेयर करने की जरूरत है। जो भी चीज आप शेयर कर सकते हैं उसको शेयर कीजिए, वो चाहे कुछ भी हो। मैं बोलती हूँ अगर कुछ नहीं आप शेयर कर सकते हैं तो कम से कम ब्लड डोनेट कीजिए, है ना। कुछ भी ऐसा जो कि आप शेयर करें दूसरों के साथ, जो आप में है, जो आपके टैलेंट है, जो आपकी नॉलेज है, या फिर कुछ भी, ठीक है, शेयर कीजिए। सो इससे आपके लाइफ के ऑब्स्टिकल्स हटते हैं और आपके लाइफ के पाथ जो है वो क्लियर होते हैं, क्लीन होते हैं, ठीक है, स्मूथ होते हैं। सो माय डियर एक्वायरेंस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपने का ध्यान रखें और ब्लेस यू।